जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैंने अक्सर ये बात कही है कि जब भी आप आंसर लिखें तो प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्टाइल पर भी ध्यान दें, मतलब कि प्रस्तुतिकरण और लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, वरना आप कितना भी अच्छा आंसर लिख दें, कितना भी अच्छा कंटेंट आप उत्तर में डाल दें, आपके 1 से 1.5 नंबर कट जाते हैं। इस प्रश्न को देखेंगे तो जो अभी प्रश्न आपके सामने है इसका भी आंसर हम देखते हैं कि इसमें प्रेजेंटेशन में क्या गलतियाँ हैं। ये जो आंसर आप देख रहे हैं, जो ये प्रश्न देख रहे हैं, हम लोग की तरफ से कर्म योद्धा बैच स्टार्ट किया गया, जो कि बिल्कुल फ्री है। 1:30 के आसपास हम प्रश्न देते हैं, दोपहर के 1:30 बजे आपको वो प्रश्न का आंसर लिख करके शाम के 7:30 से 8:30 के बीच में सबमिट करना होता है और हमारी टीम उस आंसर को 2 दिन में चेक करके देती है। तो ये पूरी जो हम लोग ये बैच स्टार्ट किए हैं पूरी तरीके से फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आंसर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो उसी बैच की किसी बच्चे की कॉपी है। तो इस प्रश्न को देखें तो देखिए, कोई भी प्रश्न हो तो एक बात समझिए कि हर प्रश्न में इंट्रो लिखना होता है, भूमिका होती है, फिर मुख्य भाग होता है, फिर निष्कर्ष होता है। जो मुख्य भाग होता है उसमें एक से अधिक पक्ष छुपे होते हैं। जो प्रश्न होता है, प्रश्न के अकॉर्डिंग जब आप मुख्य भाग को लिखते हैं तो उस मुख्य भाग में एक से अधिक पक्ष छुपे होते हैं। तो जब भी आप आंसर लिखें तो जो भूमिका है, मुख्य भाग है, मुख्य भाग में छिपे हुए जितने भी पक्ष हैं, फिर इसके बाद निष्कर्ष है, एग्जामिनर को देखने के बाद लग जाए। एग्जामिनर जब प्रश्न पढ़ता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि इस उत्तर में ये पक्ष होने चाहिए। तो पहली नज़र एक बार यदि एग्जामिनर की आपके आंसर पे जाती है तो उसको देखे कि हाँ हाँ ये लगता है बच्चा सभी पक्षों को शामिल किया है, बिना पढ़े एक बार उसको आइडिया लग जाता है, तो वो और इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को पढ़ता है फिर। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देखें तो मैं 2 बच्चों की कॉपी को कंपेयर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखें तो प्रश्न क्या है। मैं ये भी बोलता हूँ कि जब भी आप प्रश्न को देखें तो आपके माइंड में ये हिट हो जाना चाहिए कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा उसमें कौन कौन से पक्ष छुपे हुए हैं, कौन कौन से पक्ष आंसर में शामिल होंगे, वो हिट हो जाना चाहिए। जैसे कि भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय निरीक्षण की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए। इसे और अधिक मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो एक बात तो एकदम क्लियर है हर आंसर में कि भूमिका तो होनी चाहिए, लेकिन जो इसका मुख्य भाग है, भूमिका के बाद जो इसका मुख्य भाग है उसमें एक पक्ष ये होगा कि आपको बताना होगा कि संसदीय जो निरीक्षण है, संसद कैसे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, वो से आपको बिंदुवार क्रम में प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण, जो ये जितने भी शून्यकाल हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, इनके आधार पर आपको बताना होगा कि संसद कैसे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। लेकिन कह रहा है प्रभावशीलता पर चर्चा करें, तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि इसकी सीमाओं पर भी बात करें, चुनौतियों को भी बताएं। तो यहाँ पर संसदीय जो तीसरा पैराग्राफ शुरू होगा उसमें आप चुनौतियाँ बताएंगे कि आज वर्तमान में जो संसद है, जो लोकसभा है, उसके सामने क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक है। चुनौतियों में आप ये बताएंगे कि बहुमत की सरकार है, मतलब ठीक है, अध्यादेशों का दुरुपयोग हो रहा है, गिलोटीन के माध्यम से प्रस्तावों को पारित किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे चुनौतियाँ बताएंगे। फिर इसके बाद अब आपने इंट्रो बता दिया, इंट्रो के बाद जो मुख्य भाग है उसमें आपने 2 पक्ष शामिल कर लिए। अब तीसरा पक्ष देखिए क्या है, इसे और अधिक मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। मतलब मुख्य भाग में 3 पक्ष एकदम साफ तौर पे दिख रहे हैं। इंट्रो हो गया, 3 पक्ष, फिर इसके बाद आपका निष्कर्ष होगा। मैं पूरे उत्तर पर डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ कि कैसे क्या लिखा जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि उत्तर में 5 पक्ष साफ तौर पर दिखने चाहिए। एक इंट्रो, मुख्य भाग में 3 पक्ष और निष्कर्ष। कितना हो गया? 3 2 5, राइट, क्योंकि इंट्रो एक हो गया और मुख्य भाग में 3 और निष्कर्ष एक। तो ये हो गया आपका 5, आपको एकदम साफ तौर पे दिखने चाहिए। अब ये आंसर देखें तो देखिए ये भूमिका है, और मैंने अक्सर ये कही है कि भूमिका बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, 30 से 35 शब्दों की भूमिका बहुत है। ओके। अब यहाँ पर देखिए हेडिंग डाल दिया गया कि कार्यपालिका पर संसदीय निरीक्षण। चलिए ठीक है, ये मानते हैं, चलो आपने हेडिंग डाला, और हेडिंग भी मैं कहता हूँ कि अधिकतम 3 शब्दों की हो तो बहुत अच्छी है, 3 से 4 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जब आप भूमिका खत्म कर रहे हैं और दूसरी हेडिंग डाल रहे हैं, थोड़ा और हल्का, थोड़ा सा गैप और देने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद जब आप शुरू करें तो पॉइंट एकदम अच्छे से बनाइए, दिखना चाहिए कि आप पॉइंट वाइज में लिख रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर देखें तो कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि संसदीय निरीक्षण के बारे में, कि संसद कैसे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। लेकिन ये जो एक पॉइंट है ये, और जब मैं पढ़ते जा रहा था तो यहाँ से पता चला अब दूसरा पक्ष शुरू हो गया कि संसद के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, ये बताई जा रही हैं इस पॉइंट में। तो कहीं से भी, और ये बताया जा रहा है कि कैसे संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो ये और ये पक्ष जब
लिखे जा रहे हैं तो इनको अलग ऐसा लिखना चाहिए कि एग्जामिनर को लग जाए कि हाँ भाई अब यहाँ से पैरा चेंज हो गया है, अब दूसरा पक्ष शुरू हो गया है। लेकिन पढ़ते आप चले जाइए कहीं पर ऐसा जब नहीं लगता देखने में और पढ़ने में, तो एग्जामिनर वहाँ इरिटेट होता है और आपके नंबर काटता है। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना होगा। फिर इसके बाद आप देखें तो ये लास्ट में निष्कर्ष लिखा गया है। निष्कर्ष में अब यहाँ पर ये पॉइंट, थोड़ा पॉइंट और अच्छे से बनाने की ज़रूरत है। ओके, ये पॉइंट है। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ से निष्कर्ष लिखना शुरू हो गया है। अब थोड़ा और गैप दे दिया जाता तो अच्छा होता, थोड़ा सा गैप, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके लिए अच्छा एग्जाम्पल शक्ति दुबे मैम की कॉपी डाउनलोड कर लीजिए आप लोग विजन आईएएस की वेबसाइट से, वहाँ से आइडिया लगेगा। ओके, फिर भी आप गैप मतलब इस तरीके से लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि 10 से 15% स्थानों को छोड़कर ही निष्कर्ष लिखने का प्रयास करें। राइट, ये ऐसे करना आपको करना चाहिए और संक्षिप्त निष्कर्ष लिखा जा सकता है और प्रभावी लिखा जा सकता था। ठीक है, अब मैं दूसरी कॉपी दिखाता हूँ ज़रा। ये कॉपी देखिए, अपनी बैच की बच्चे की कॉपी है। इनकी कॉपी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इन्होंने इंट्रो लिखा है। ठीक, कभी कभी इंट्रो आपका 30 से 35 शब्द से थोड़ा भी ऊपर भी हो जाता है, लेकिन कंटेंट आपके अच्छे रहते हैं तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटता, माइनस नहीं करता। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंटेंट अच्छे होने चाहिए। अब यहाँ के बाद इन्होंने बताया संसदीय निरीक्षण की प्रभावशीलता, किस तरीके से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, प्रश्नकाल, ध्यानकर्षण, संसदीय समितियां, विनियोग विधेयक, विश्वास, ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद चुनौतियां बताई जा रही हैं। ठीक है, स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि हाँ भाई पक्ष चेंज हो चुका है। चुनौतियों में बताया जा रहा है किस तरीके से संसद के सामने, लोकसभा के सामने आज वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं। समितियों की सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती, प्रश्नकाल स्थगित हो जाना, सांसदों की विशेषज्ञता की कमी, पार्टी व्हिप के कारण राष्ट्र निरीक्षण, विपक्ष की कमज़ोर भूमिका, जो और गिलोटीन जो मैंने अध्यादेश बताया, बहुमत की सरकार, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, फिर इसके बाद उपाय की बात हो गई, तीसरा पक्ष, मुख्य भाग का ये तीसरा पक्ष हो गया। फिर इसके बाद निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष में देखिए यहाँ पर शुरू में कुछ स्थानों को उन्होंने छोड़ भी दिया है, जबकि यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप इतना गैप दे दिए हैं और यहाँ से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के इस बात को समझिए कि एग्जामिनर को आपको सुविधा देनी है। एग्जामिनर को आप ऐसा प्रेजेंटेशन दे दीजिए, ऐसी राइटिंग स्टाइल अपनी अपनी लेखन शैली रखिए कि एग्जामिनर आपके कंटेंट को पढ़ने के साथ साथ उसको बहुत एफर्ट ना लगाना पड़े हर एक पक्ष को समझने के लिए, आपके शब्दों को समझने के लिए, आपके शब्दों को पढ़ने के लिए। जितना उसके लिए इजी आप कर सकते हैं वही आंसर लिखने की आपकी रणनीति होती है। ओके, समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान दीजिए और खूब सारा आंसर लिखिए और चेक करवाइए। अभी तो हम लोग एकदम पूरी फ्री तरीके से सब चालू किए हैं, तो आप ये करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कमेंट ज़रूर करके बताया करिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, जय हिंद।